नमस्कार। नीति स्पंदन इस चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साल 2026 में आमल की एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियम क्या है। शास्त्र में एकादशी व्रत का महत्व बहुत है। एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को अम्ल की एकादशी या अम्ला या रंग भरी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री विष्णुदेव, माता लक्ष्मी जी और आंवले के वृक्ष के साथ साथ भगवान श्री शंकर और माता पार्वती जी, अन्नपूर्णा देवी और भगवान श्री विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। इस साल 2026 में आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 27 फरवरी प्रथम काल 12:33। एकादशी तिथि समाप्ति 27 फरवरी रात्रि 10:32। पारण का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी शनिवार प्रातः काल 6:47 से 9:03 तक। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के जल में गंगा जल, आंवला और काले तिल डालकर स्नान करने से किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त पर या जल्दी उठकर स्नान के बाद संकल्प ले ले। भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। पूजा में धूप, दीप, फल, पंचामृत, फूल, पीला वस्त्र, आंवला, तुलसी पत्र अर्पित करें। भूल कर भी श्री शंकर जी को तुलसी पत्र अर्पित ना करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। पूजा के बाद व्रत कथा सुनना आवश्यक है। कथा पढ़ना या श्रवण करना भी लाभदायी होता है। आमल की एकादशी के दिन आंवले का सेवन और दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन तामसिक भोजन ना करें। इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, ना ही तुलसी जी को जल देना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। बाल नाखून ना काटे। अम्ला एकादशी का व्रत करने का फल 1000 गोदान करने के समान पुण्यदायी फलदायी है। आंवला वृक्ष में भगवान श्री विष्णु जी का वास होता है। इस दिन दीप जलाकर आंवले वृक्ष का पूजन और आंवला सेवन विशेष फल देता है। ये व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। अंत में मोक्षदायी माना गया है। एकादशी के दिन श्री विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई का भोग अर्पित करें। उनके माथे पर हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाएं। माता श्री लक्ष्मी जी को लाल फूल, लाल वस्त्र, फल, खीर का भोग अर्पित करें। श्री विष्णु जी को हल्दी या पीला चंदन बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी जी को कुमकुम अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन उपवास रखना चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। आंवले के पेड़ की 11, 21 या 108 परिक्रमा करें। इससे सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। आंवले के पेड़ की जड़ में जल, दूध, फूल, चंदन अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। इस एकादशी से चमकेगा भाग्य। सच्चे मन से व्रत रखें और भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। किसी जरूरतमंद को फल या अन्न का दान करें। आंवला या किसी अन्य फल का दान करें। इस व्रत को करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति होती है। श्री विष्णु सहस्रनामावली का पठन अथवा श्रवण करना बेहद पुण्यदायी होता है। इस दिन आंवले का सेवन करें। सेहत अच्छी रहती है। अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती है। शास्त्र के अनुसार अगर इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को एकादशी का दुगुना फल प्राप्त होता है।
आंवला एकादशी के दिन जो व्यक्ति आंवले का सेवन करेगा उसे इस व्रत का 3 गुना फल ज्यादा मिलेगा। एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक बदल आते हैं। एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर सुने या पढ़े और आरती अवश्य करें। संतान सुख की प्राप्ति के लिए 11 छोटे छोटे बच्चों को आंवले से बनी मिठाई जैसे कि कैंडी, मुरब्बा आदि बांटे। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए वर या वधु की तलाश कर रहे हैं तो इस दिन विधि पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें आंवले का फल अर्पित करें। व्यवसाय में सफलता के लिए इस दिन आंवले का वृक्ष लगाएं, उसकी सेवा करें, देखभाल करें। शिक्षा में सफलता चाहते हैं, पढ़ाई में अच्छे परिणाम लाने के लिए एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान श्री विष्णु जी को अर्पित करें और साथ ही विद्या माता सरस्वती जी का मनपूर्वक आह्वान करें, प्रार्थना करें। करियर या नौकरी में प्रगति पाने के लिए 21 ताजे फूल या पीले फूलों की माला श्री विष्णु जी को अर्पित करें और खोए की मिठाई अर्पित करें। आर्थिक समृद्धि के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए ओम नमो भगवते नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस दिन आंवला खाने से अनेक बीमारियों से बचाव होता है। एकादशी के व्रत, उपवास और पूजन से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती है। आमलकी एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री महालक्ष्मी देवे नमः।